हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी मीशो कंपनी की तरफ से। मीशो ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 बिजनेस एनालिस्ट जॉब पोजीशन के लिए, जॉब रोल के लिए मीशो कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ डिटेल में आगे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल बिजनेस एनालिस्ट है। जो भी बिजनेस एनालिस्ट जॉब डोमेन में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए मीशो कंपनी द्वारा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है, और इसे ग्रैब करने के लिए पूरी कोशिश आपको करनी है अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट में इंटरेस्टेड है तो। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसेंटली ग्रेजुएट्स भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बीटेक एमटेक इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपके पास बीटेक डिग्री है, एमटेक डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन शुड बी ग्रेजुएट ओनली, 2024 ग्रेजुएट ओनली। ठीक है। जो रिसेंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक या एमटेक डिग्री अगर इसमें है तो, या किसी भी डिसिप्लिन में हो चलेगा। ठीक है। लेकिन 2024 की डिग्री रहनी चाहिए। एडवांस एक्सेल में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस एनालिस्ट की बात करें, एनालिस्ट जॉब पोजीशन की बात करें, तो सीधी सीधी बात है, आपको एक्सेल में ज्यादातर काम रहेगा। एनालिस्ट जो भी आप एनालाइज करोगे, आपको जो भी रिपोर्ट तैयार करनी है, आपको एक्सेल में करनी है। तो एक्सेल का जो बहुत बड़ा काम रहेगा, और एसक्यूएल में भी आपको थोड़ा बहुत वहां पे यूज करना होगा। तो इसलिए एडवांस एक्सेल और एडवांस एसक्यूएल के बारे में प्रोफिशिएंसी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो एक बोनस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाएगा, एक प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में देखने को मिलेगा, अगर आपके पास पाइथन लैंग्वेज की भी प्रोफिशिएंसी है। ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास एडवांस एसक्यूएल है और एक्सेल है तो काम चल जाएगा, लेकिन पाइथन है तो प्लस पॉइंट आपको, मतलब एक कुछ चुनिंदा बच्चे जो रहेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे, तो उसमें खासकर अगर जिनके पास पाइथन है तो वो सिलेक्टेड होने के उनके ज्यादातर चांसेस वहां पे देखने को मिल जाते हैं। बेसिक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आपके पास होनी चाहिए, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन मीशो कंपनी? तो सबसे पहले अल्गोरिदम जो डेवलपमेंट रहता है उसे क्रिएट करना होता है। अल्गोरिदम को क्रिएट करना होता है टू ऑप्टिमाइज डिमांड एंड सप्लाई डाटा। जो भी एनालाइज आप कंडक्ट करोगे एंड बिल्ड करोगे सोल्यूशन बेस्ड ऑन इनसाइट फ्रॉम डाटा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जैसे आप इनसाइट जो भी डाटा को एनालाइज करके आप जो भी इनसाइट बनाओगे, क्रिएट करोगे, वो प्रोवाइड करनी है टू द मैनेजमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि आपके इनसाइट द्वारा ही जो है नेक्स्ट प्लानिंग की जाएगी, फ्यूचर ट्रेंड्स को वहां पे पहचाना जाएगा, अपॉर्चुनिटीज को वहां पे देखा जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है आने के चांसेस हो, आपको आप जो इनसाइट तैयार करोगे उसी के बलबूते पे आगे की फ्यूचर कंपनी की जो भी प्लानिंग रहेगी वो डिपेंड करेगी। रूट कॉज एनालाइज आपको करना होता है, एनालाइज मैट्रिक्स की इंडिकेटर एंड अदर डाटा सोर्स टू आइडेंटिफाई प्रोसेस डिफेक्ट। बिजनेस डेवलपमेंट सपोज आपको वहां पे असिस्ट करना होता है इन क्रिएटिंग एफिशिएंट डिजाइन एंड सॉल्यूशन प्रोसेस। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को डिटरमाइन करना होता है, और इंप्लीमेंट अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस कॉस्ट। आप जो भी रिसर्च करोगे तो उसके हिसाब से आपको इंप्लीमेंट करना होता है, नए तरीके आपको ढूंढना होता है, सजेशन देने होते हैं, जो कि कंपनी के जो रिडक्शन कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है रिड्यूस हो सके, कम हो सके। वर्क लोकेशन इसकी बात करें तो बैंगलोर रहेगा। पैकेज की बात करें तो 7 to 12 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज आपको मिल जाता है। अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, लेकिन अच्छे खासे स्किल के साथ जाओगे तो ही अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। ठीक है। किसी को भी पैकेज तो नहीं देंगे ना, कंपनी भी भाई आपसे काम चाहेगी कि भाई ये बंदा, हम जिसको रिक्रूट कर रहे हैं वो बंदा सही तरीके से काम कर सके, कंपनी का फायदा कर सके। तो अगर आपके पास स्किल है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभा पाओगे बीइंग बिजनेस एनालिस्ट जॉब, तो अगर आपको अच्छा तरीके से पैकेज भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। हाउ टू अप्लाई फॉर मेशो, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। मेशो अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए, फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, करंट कंपनी नेम वगैरह फिलअप करके, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए वो सवाल यहाँ पे फिलअप करके अपनी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी जेटा कंपनी की तरफ से। जेटा ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग यूएक्स डिजाइनर जॉब पोजीशन के लिए, जॉब रोल के लिए जेटा कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम रहेगा
यूएक्स डिजाइनर। यूएक्स डिजाइनर में अपना जो भी करियर बनाना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए जेटा कंपनी द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है और ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो जीरो, मतलब फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है और जिनके पास 2 साल तक का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इन यूएक्स डिजाइनर, वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें एज अ यूएक्स डिजाइनर इन जेटा कंपनी, तो सबसे पहले आपको अपने जो भी सीनियर डिजाइनर रहेंगे आपको अपने कंपनी में, उनके साथ असिस्ट करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके हाई क्वालिटी यूजर इंटरफेस क्रिएट करना होगा, डेवलप करने में उन्हें असिस्ट करना आपका काम रहेगा, कोलैबोरेट करना आपका जिम्मेदारी रहेगी। जो भी सॉल्यूशंस रहते सिंपल एंड इफेक्टिव तरीके से डेवलप करना होगा, जो कि अलाइन कर सकते हैं विद द ब्रांड्स आइडेंटिटी एंड यूजर नीड्स, उनके भी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उनके नीड्स है उसके साथ और ब्रांड आइडेंटिटी के साथ अलाइन कर सके, ऐसे सॉल्यूशंस आपको अच्छी तरीके से सिंपल और इफेक्टिवली डेवलप करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आपको जो डिजाइन है वो क्रिएट करना होता है बेस्ड ऑन यूजर रिसर्च एंड गोल। विजुअल कम्युनिकेशन, यूज स्टोरी बोर्ड, फ्लो चार्ट, वायर फ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स एंड अदर विजुअल टू एक्सप्लेन डिजाइन कंसेप्ट। आपको ये सारी चीजें यूज करनी आती है, करनी होगी ताकि आप डिजाइन कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सके। वर्क इफेक्टिवली करना होता है विद कोलैबोरेट अदर टीम टू एंश्योर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट डिलीवर। और जो एडवोकेसी रहती है, प्रोमोट करना होता है यूर डिजाइन आइडियाज बाय एक्सप्लेनिंग देयर बेनिफिट्स एंड अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आपको जो है प्रमोट करना होता है, प्रमोशंस करने होते हैं आपके जो भी आइडियाज रहते हैं अच्छी तरीके से, जो कि कैसे वो टीम के लिए जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए कितना बेनिफिट है, अलाइनमेंट कैसा कैसा कर सकते हैं, वैसा आपको रिप्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंटेशन देना होता है ताकि वो आप एक्सप्लेन कर सके और उन्हें ये मंजूर हो सके। तो ऐसा अपने डिजाइन को आप प्रमोट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। और वर्क इंडिपेंडेंटली भी आपको जो है इंडिविजुअल टास्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी आपको अच्छे तरीके से निभाने होंगे एंड मैनेज योर टास्क इफेक्टिवली। ठीक है, अगर आपको अच्छी दो तीन टास्क अगर हैंडल कर दिए गए तो आपको मल्टीटास्किंग में भी आपको एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे कंपलसरी लगेगी। बैच की बात करें तो 2024 के जो पास आउट से और उसके पहले के जो सारे पास आउट से वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। प्रेफर्ड स्किल्स की बात करें तो यूजर अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बहुत जरूरी है। डिजाइन प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बहुत नीड होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन होना चाहिए डिजाइन एंड यूजर साइकोलॉजी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अच्छी तरीके से अपना काम जो है बेहतर तरीके से कर पाओगे। प्रोटोटाइप के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ग्रीटिंग इंटरएक्टिव प्रोटोटाइप के बारे में नॉलेज होना चाहिए, विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। और अच्छी तरीके से जो इंटरफेस होता है, टेक्स्ट यूजर के जो भी इंटरफेस टेक्स्ट होता है उसे अच्छी तरीके से राइट क्लीन तरीके से एंड एंगेजिंग तरीके से लिखने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। वर्क इफेक्टिवली विद टीम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और जो भी चैलेंजेस आते हैं उसे एड्रेस करने और उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाके उसे सॉल्व करना, फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट के साथ काम करने की भी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके पास वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा है, जो सारी स्किल्स मैंने बताई अगर ये है तो आपको रिक्रूटमेंट में एक अच्छा बेनिफिट, आपको रिक्रूटमेंट में बोनस पॉइंट के तहत मिल सकते हैं और आपकी रिक्रूट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो 6 लाख पर एनम की बताई गई है। एक्सपेक्टेड सैलरी है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ लेना है, 7 तरह के स्टेप्स रहेगी सिलेक्शन प्रोसेस में। ये 7 स्टेप से अगर आप गुजर गए तो आपका जो है रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ऑन बोर्ड आप हो जाओगे। ठीक, वाई ज्वाइन जेटा, तो ये बेनिफिट्स वगैरह पढ़ लीजिए। हाउ टू अप्लाई, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जेटा अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। जेटा यूएक्स डिजाइनर लेवल 1, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर द जॉब पर क्लिक करना है। ये जॉब बैंगलोर के लिए, इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो अप्लाई कर दिया, अप्लाई फॉर द जॉब, ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। सेम जैसा मीशो का अप्लाई प्रोसेस था वही जेटा का अप्लाई प्रोसेस है। कुछ नहीं करना, रिज्यूमे अपलोड कर देना, फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, करंट कंपनी, और यहाँ पे नीचे आई एग्री पर टिक करके सबमिट एप्लीकेशन कर देना। आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने 2 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, मीशो और जेटा, और दोनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दे दी गई है। दोनों के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके दोनों के लिए अप्लाई करना। और मैंने पहले ही कहा कि दोनों का अप्लाई प्रोसेस एग्जैक्ट सेम है।
अप्लाई प्रोसेस दोनों सेम है, लेकिन दोनों के लिंक्स अलग अलग है। तो अप्लाई कर दो और दोनों के लिए अप्लाई करना। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।